सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि महाभारत के युद्ध काल में ही अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र है, मित्रता में अंधा होकर के पांडव के 5 पुत्रों का सिर काट दिया है, पशु की भांति बांधा हुआ है। लेकिन वो माँ कैसी है जो कहती है छोड़ दो, जिसके एक पति नहीं 5 पति हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पति, और वो कहती है इसको छोड़ दीजिए। क्यों? जतो धर्मः ततो जयः। क्या है? ब्राह्मण मित्राम गुरु, ब्राह्मण का, मित्र का और गुरु पुत्र का कभी वध नहीं करना चाहिए, लाख अपराध। तो भाई क्या करें? तो ब्राह्मण विद्वान का अगर बेइज्जती कर जाए तो वो क्या है? वो ब्रह्म हत्या के दोष के बराबर है, उनकी हत्या होगी। क्या करें? अर्जुन ने कटार से उनके मणि को निकाल लिया और उनके आधे सिर के चूल का मुंडन कर दिया। रूप लगने लगे, सभी लोग हंसने लगे, लहू लुहान हो गया। आज भी अश्वत्थामा जंगलों में देखा जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा अमर है, परशुराम जी अमर है, हनुमान जी अमर है, उद्धव जी अमर है। इस तरह से प्यारे भक्तों, अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया क्रूप बना करके। उत्तरा पत्नी जो अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा के घर में राजा परीक्षित पल रहे हैं, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान देखिए प्यारे भक्तों, भागवत कथा के यजमान और भागवत कथा के जो व्यास हैं वो दोनों दिव्य हैं। दोनों को माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन मिला है, साधारण नहीं है। आज सुखदेव स्वामी को मिला, अब देखिए राजा परीक्षित को रक्षा करने के लिए गए हैं। मछली के समान छटपटाने लगी आके सभा में उत्तरा। माता कुंती ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले माँ, पांडवों के कुल का दीपक बुझने वाला है माँ। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, रक्षा करे हे के सब। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देते हैं राजा परीक्षित को। इसीलिए राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जिसको देखते परीक्षा की दृष्टि से, वो कहाँ है जिनको माँ के गर्भ में हम देखे थे। नाम पड़ा परीक्षित। रक्षा करके जाने लगे। माता कुंती ने कहा हमें कुछ दे करके जाओ, तो दुख का वरदान मांगती हैं, कहती हैं विपदः सन्तुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनात् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आप दुख में साथ रहते हो, इसलिए मैं दुख मांगती हूँ। हमारे सुख का दिन आने वाला है, तो आप द्वारकापुरी जा रहे हो, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हमें दुख से घिरने का वरदान दो। बुआ लगती थी, फुआ लगती थी, बोली नहीं नहीं, हम अपनी बुआ को दुख से घिरने का वरदान नहीं देंगे, नहीं देंगे। लोग सुख मांगता है बुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो माता कुंती ने कहा आप दुख में साथ रहते हो तो मुझे दुख स्वीकार है, लेकिन आपको आंख से दूर जाना ये स्वीकार नहीं है। हमारे नजर के सामने रहो ठाकुर जी, हम सारे दुख सह लेंगे आपको देख करके। हमें दुख का दर्द नहीं होगा अगर आप मेरे सामने रहोगे ठाकुर, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आज भगवान नहीं गए हैं, बोले हम वरदान नहीं देंगे दुख का, आज हम नहीं जाते हैं। कहां? द्वारका। जब गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के कक्ष में, हस्तिनापुर में रहते, दिल्ली में रहते, दिल्ली में रहते जब भगवान हस्तिनापुर में, तो सोने से पहले दर्शन करने धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं। आज गए तो देखे रो रहे हैं। अरे भगवान रोता है, भगवान भी किसी का ध्यान करता है। प्रभु किसके लिए आप रो रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि हमने गीता में वचन दिया है जी, हमने भगवत गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसे उसी प्रकार से भजता हूँ। मेरे लिए कोई रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूँ, अब मेरे लिए खुशी होकर झूम झूम के नाचता है तो मैं भी नाचने लगता हूँ। तो सावधान प्यारे भक्तों, भगवान कैसे हैं? बच्चा के समान है। बच्चा का क्या स्वभाव है? जब माँ रोने लगती है ना तो बच्चा भी होठ निकाल कर रोना शुरू कर देता है। क्यों? उसकी माँ रो रही है। तो भगवान कैसे हैं? बालक के समान है। मंदिर जाओ, जैसे अपना पति आता है तो तुरंत रोती हुई माताएं बहनें, बेटा आ गया, मेरे पति आ गया, देखेगा तो माँ रो रही है, तुरंत आंसू पोंछ। आप नहीं दिखाते आंसू ना, तो भगवान को भी आंसू मत दिखाओ। भगवान भी देखते हैं आपके
आंखों में आंसू तो भगवान रोने लगते हैं, है ना। भगवान को रुलाना नहीं है, भगवान को खुशी देना है। इसलिए भगवान के लिए दुख कितना भी रहे, लेकिन बाहर से ही आप हंसो, आनंदित रहो, खुश रहो। कहते हैं जो हंसता है उसको भगवान हंसाते हैं, और दिन रात रोने वाले को रुला ही देते हैं। तो क्यों रुलाते हैं? इसलिए कि तुम भगवान को रुलाते हो, तो भगवान तुमको क्या करेंगे? नहीं, थोड़ा सा ही बात है, जब देखो तू आंसू, हमेशा देखो आदत होती है, जब देखो तू दुखड़ा ही गान करते, जब देखो बातें बात में कोई करते, ये कोई तरीका है? अरे प्रसन्न रहो, दुख सुख तो ये संसार का नियम है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां जाए ये बहते धारे हैं। सुख आया, बहते बहते नदी के धार में चला गया, तो दुख आ रहा, तो दुख आ गया, तो दुख भी चला जाएगा। जब सुख नहीं टिका तो दुख भी जाएगा, फिर सुख आएगा, है ना। इसलिए घबराना नहीं है, आनंद के साथ रहना है संसार में, और भगवान को आंसू नहीं दिखाना है। कौन रो रहा है? धर्मराज पूछते हैं। रो रहे हैं पितामह। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान जाके दर्शन देते हैं, कहते हैं क्या चाहते हैं आप? पितामह बोले आप जैसे पिता बच्चे से हारता है, आप हार गए और हमें जिता दिए। आपने कहा था महाभारत के युद्ध में हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और हमने प्रण किया था प्रभु मैं गंगा पुत्र भीष्म होऊंगा तो आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा दूंगा। जैसे बच्चा अपने पिता एक अपने बच्चे को खुश करने के लिए हार जाता है खेल में, हमारा बच्चा खुश हो जाए, प्रभु वैसे आप अपना मान टाल दिए, हमारे मान को रख दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने बच्चों को भगवान नाराज करना नहीं चाहता, कभी निराश नहीं करता, जैसे हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन हम अपना कर्म ऐसा करते हैं तो दुखी होना पड़ता है। इस तरह से आज पितामह को दर्शन दिया है। पितामह कहते हैं कि हमको दिखाइए वही स्वरूप। अर्जुन को हम मार रहे थे बाण, और आप रथ हाँक रहे थे। उस समय आपको कुछ नहीं मिला, तो आप टूटा हुआ रथ चक्र लेकर के, रथ का पहिया आपको हमको मारने के लिए टूट पड़े। हमको वैसा स्वरूप दिखाइए। महाभारत का युद्ध समाप्त है, हम कहां से दिखाएंगे? भगवान ने कहा। तो पितामह आंख बंद करके दुखी होके आंख बंद कर, जैसे आंख बंद करिए स्वप्न में देख रहे हैं भीषण युद्ध हो रहा है। हाथियों का चिघाड़ना, रथों की गड़गड़ाहट, तलवारों की खनखनाहट, एकदम कोई भाला लग रहा, किसी के हाथ कट रहे, किसी के गले का, कोई हाथी से गिर रहा, कोई घोड़े से गिर रहा, कोई भागा जा रहा है, कोई इसका सिर उड़ा है, भागा जा रहा है। ऐसे हाहाकार युद्ध मचा हुआ, उसमें देख रहे हैं पितामह बाण के ऊपर बाण लगा रहे हैं। अर्जुन को बाण लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण रथ सारथी बने हुए हैं, रथ हाँक रहे हैं। छोड़ दिया रथ हाँकना, कूद पड़े, कुछ नहीं मिला। कैसे मारे पितामह को? टूटा हुआ रथ का पहिया लेके, जैसे भगवान श्री कृष्ण सिंह कृष्ण भगवान जैसे पितामह को मारने के लिए वो स्वरूप जब आया, पूरा रोमांच हो गया। पितामह के रोम रोम पुलकित हो गए, खड़े हो गए, और उनकी आत्म ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं 3 राजसूय यज्ञ संपादित किया है। राजा परीक्षित का जन्म हुआ है, इरावती के साथ ब्याह हुआ है। 3 राजसूय यज्ञ राजा परीक्षित संपादित किए हैं, और भगवान द्वारकाधीश को पहुंचाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर गए हैं। भव्य स्वागत सम्मान किया गया है द्वारकापुरी में द्वारकाधीश भगवान का। और इसके बाद वहां से आते हैं तो निस्तेज चेहरा लिए अर्जुन जाता है। अर्जुन को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ए अर्जुन, अतिथि को भोजन कराने से पहले तुमने भोजन कर लिया? ये अपने आश्रित गो ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, तेरा चेहरा क्यों उतर गया है, कांति विहीन है।
तब अर्जुन ने कहा, भैया हम सोचते थे कि हम भी जीते हैं महाभारत का युद्ध, लेकिन आज पता चला कि अर्जुन कुछ नहीं, सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। भैया वही अर्जुन वही गांडीव भगवान परम धाम को चले गए और जाने से पहले हमको कहे कि हे अर्जुन, आज के 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहाँ के आबाल वृद्ध नर नारी धन संपत्ति लेकर आप हस्तिनापुर दिल्ली चले जाओ। लेकर मैं आ रहा था भैया, ये अर्जुन इसके गांडीव के टंकार से धनुष के बड़े बड़े वीरों की हृदय दहल जाती थी, लेकिन आज अर्जुन कुछ नहीं कर सका। निहत्थे की भांति हम लूट लिए गए, कोलभीलों जंगलियों ने मार थाप के हमसे सारा सामान छीन लिया। भैया ये अर्जुन का शक्ति कहाँ गया? तो आज मुझे पता चला कि अर्जुन कुछ नहीं, जो भी थे भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। आज एहसास हुआ, क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत सारे वीर धीर सब लोग कह रहे थे, कभी अर्जुन कहते, कभी भीम कहते, हमने उसको मारा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। भगवान एक दिन परीक्षा ले लिए कि अच्छा तुम किए कि हम किए, तो आज पता चल जाएगा। भगवान जाने से पहले कि सुनो अर्जुन, थोड़ा सामान है, कुछ बच्चे बीमार बूढ़े धन संपत्ति, ये लेके चल जाओ, क्योंकि द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। आज चले हैं वीर धनुष लेकर के बाण, वही अर्जुन वही गांडीव, कुछ नहीं कर सके, जंगलियों ने लूट लिया इनको। द्वारकापुरी से दिल्ली आने में बीच में जंगलियों ने लूट लिया। कहाँ गई तेरी वीरता, कहाँ गया अर्जुन तेरा धनुष और गांडीव, क्या हुआ? तो आज भगवान ने एहसास कर दिया कि तुम लोग कुछ नहीं, ये चक्र सुदर्शनधारी का भगवान श्री कृष्ण के चक्र की व्यवस्था थी, सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। कर लिया, अब जीने में कोई आनंद नहीं है। भगवान हम लोग के साथ नहीं, परमधाम को हम पांचों पांडव जाके हिमालय की तराई में अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं, देहावसान कर देते हैं। और इसके बाद प्यारे भक्तों, आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित 3 रात यज्ञ संपादित किया है, आज शिकार खेलने के लिए गए हैं। तो देखते हैं एक गोपति अर्थात बैल वृषभ और एक गो गाय माता दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे सुख के दिन चले गए। अब कलयुग का राज आ गया। हम पृथ्वी माता कह रही है, गाय के रूप में है, गो के कह रही है हम सताई जाएंगे, हमारे ऊपर महापाप होगा, सब हमको सहना होगा। ये गोपति वृषभ बैल और गाय दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। काला कलूटा पुरुष काले घोड़े पे सवार और चाबुक से पीटना शुरू कर देता है। राजा परीक्षित ने देखा, अरे इतना बड़ा अन्याय मेरे राज्य में, तुरंत बाण का अनुसंधान किया। अरे दुष्ट पापी, तू कौन है? गाय को पीटने वाला तू कौन है? मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अपना पगड़ी खोला और लेके सीधे चरणों में रख दिया, कहे महाराज हम कलयुग है। अरे तू कलयुग है, क्या गलती है जो तू पिटाई कर रहा है? ये गाय बैल क्यों पिटाई कर रहे हो, बता। तुझे मृत्यु का दंड का डर नहीं? तू जानता नहीं कि राजा परीक्षित का राज्य है? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मेरा वध न करे। हमारे में अनेक गुण है, लेकिन एक महान गुण है, जो भगवान का नाम लेगा वो कलयुग की मेरे प्रभाव से वो बचे और परम धाम को जाए। ये मेरा महान गुण है। हमें अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक महान गुण है, मेरा वध न करे महाराज। हम जहां जाते हैं आपको देखते हैं, हमें जगह दे दो ना। जगह लेगा और जगह नहीं जाएगा ना? और नहीं, जहां आप जगह दोगे मैं वहीं रहूंगा। तो ठीक है, जहां जुआ खेला जाएगा वहां छल के रूप में रहना, जहां किसी का वध किया जाएगा, मारा जा रहा है हिंसा के रूप में, वहां निर्दयता के रूप में रहना, जहां मदिरालय में नशा के रूप में रहना और स्त्री संग में आसक्ति के रूप में रहना, ये सब जगह है याद रखने की। यहां से सावधान रहना चाहिए। एक जगह और दे दो महाराज। महाराज एक जगह और, हाँ जा, एक जगह और देता हूं, जा तू सोना में निवास करना। सोना, सोना समझते हैं ना, स्वर्ण, सोना चांदी सोना, और वो सोना भगवान है। मैं नहीं मानता। अच्छा बोलने वाले लोग हैं, हम नहीं मानते हैं भगवान है। अब सोच लियो, जगत पिता का नहीं हुआ, जो जगत पिता पूरे संसार के बाप का जो नहीं हुआ, तो वो अपने बाप का होगा? नहीं होगा। और जो अपने बाप का नहीं होगा वो आपका भी नहीं होगा। ध्यान रखना, वो साक्षात कलयुग है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो भगवान को नहीं मानने वाला हो, तो उनसे तुम समझ लेना कि वो कलयुग ही है साक्षात। तो दूरी बनाओ उससे, प्रेम मत करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी बेल फूटेगा।
आज क्या किए, वरदान दे करके, और गलती हो गया महाराज परीक्षित से सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने गए हैं, माथे पर कलयुग बैठा हुआ, प्यास लगाया, बाबा जी का संत का आश्रम खोजने लगे, खोजते खोजते मिल गया समीक मुनि का आश्रम, ध्यान में थे, बोले ए ढोंगी पाखंडी पानी पिला मुझे, बहुत जोरों की प्यास लगी है, ए तपस्वी पानी पिला, लेकिन ध्यान में थे नहीं सुन सके, बोले आंख बंद करके बैठा है ढोंगी पाखंडी, पानी नहीं पिला रहा है, क्या करें, बहुत गुस्सा आया, क्रोध क्यों आया, क्योंकि माथे पर कलयुग बैठा हुआ है। गए देखने के लिए, मिल गया मरा हुआ सांप, लाके अपने तीर से और समीक मुनि के गले में लगा दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया। इनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि जलाशय में गए थे संध्या बंदन करने के लिए, स्नान करने के लिए, वहां से आए, देखे अपने पिता का अपमान, मरा हुआ सांप, तुरंत गंगा जल लिया, श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि तदंग्याति कुलंगारा चोदितो में तदद्रुहम, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि तदंगायति कुलंगार चोदितो में तदद्रुहम। जिस कुलंगार ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उस कुलंगार की आज के तक्षक सप्तमी हनि, आज के 7वें दिन तक्षक के दर्शन से मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया। रोने लगे, गले पकड़ गए, तो समीक मुनि बोले अरे पुत्र क्यों रो रहे, देखिए पिताश्री मरा हुआ, गले में आपके सांप लगा था, उस पापी को मैं श्राप दे दिया हूं। इनको पता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा देखो, जो राजा होते हैं ना, और जो राजा के अंग होते हैं, वो भगवान के स्वरूप होते हैं, है ना। राजा, नेता, अभिनेता, ये क्या है, राज परिवार है, राजा के अंग है, इनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। आज राजा हमसे कहा जल पिलाओ और हम जल नहीं पिलाए हैं, गलती मेरी है, पुत्र श्रृंगी तुमने श्राप दे दिया। हाँ पिताश्री, तो चाहो उनको जानकारी दे दो कि उनके जीवन में 7 दिन है, अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे। और हम लोग के जीवन में प्यारे भक्तों 7 ही दिन होता है, 8वां दिन तो होता ही नहीं है। 7 दिन को सुधारना है, 7 दिन को बनाना है, जीवन बन जाएगा। और 7 दिन को नहीं बना सके तो फिर जीवन नहीं मिलेगा। आइए प्यारे भक्तों, आगे की कथा में क्या है प्यारे भक्तों, कि श्रृंगी ऋषि के जो शिष्य हैं, गौरमुख है, गौरमुख जाकर के राजा परीक्षित कहते हैं महाराज की जय हो, आपको श्राप दिया गया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह से मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए विद्वानों की सभा बुलाई है, सब लोग अपनी अपनी सलाह रखते, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रहा है। उसी सभा में आजानुलंबित भुजाएं, गौरांग शरीर, बड़ी बड़ी जटाओं के साथ श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज पधार जाते हैं। बोली श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की। तो राजा परीक्षित ने जब देखा सुखदेव मुनि को, बोले आहा हमारे गुरुदेव पधार गए, अब हमें अवश्य मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। अपने गुरु जी के चरणों में वंदना प्रस्तुत करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव आते हैं, जब कोई नहीं आता, गुरुदेव आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव आते हैं, जब कोई नहीं आता, गुरुदेव आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो। ये इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करे, गुरुदेव छोटे बड़े सबको स्वीकार करे,
हम भक्तों का कहना ये मान लेते हैं, हम भक्तों का कहना ये मान लेते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव आते हैं, जब कोई नहीं आता गुरुदेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इस तरह से प्रश्न किया अपने गुरुदेव से, सुखदेव स्वामी जी महाराज से। क्या कहा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? हे गुरुदेव बताएं। जिसका मृत्यु निश्चित हो जाए तो कह रहे हैं सुख अवसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख के समय में भगवान का नाम लीजिए, दुख के समय में नाम लीजिए, और जब शरीर छूटने का हो तो गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए। देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। और इस तरह से कह रहे हैं राजन, आपको भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, समय क्या है दिखाते रहिए जरा। ठीक है, अभी समय है। हमारा समय ये लोग खाया है तो इनका समय तो हम खाएंगे। हमारा समय आप लोग उठाए उधर से हैं? 8 बजे आप 8:30 में हमको व्यास गद्दी दे रहे हैं और भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे। कितना फास्ट हमको बोलना पड़ता है, कितना हम बोल के नहीं, कैसे हम भाग रहे हैं, हम समझ रहे हैं प्यारे भक्त।